हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी सर्च का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं उसका सीधा एग्जाम्पल और वर्किंग बताने वाला हूँ आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीधा एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है, कुछ उसमें एलिमेंट्स है। अब मेरा जो की एलिमेंट है वो है 23, मतलब 23 को मुझे फाइंड करना है इस एरे में से। सिंपल यही मतलब हुआ। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, एरे रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वो वीडियो। तो इस सिंपल मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। अब मैंने उसको कुछ इंडेक्स दिए, जबकि मेरा एरे का साइज n है, मतलब n इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे 10 है। 10 साइज का मेरे एरे 10 साइज का एरे है मेरा। तो मेरे इंडेक्स कितने होंगे, n-1, मतलब 10-1 9। तो यहाँ पे 0 से 9 मैंने इंडेक्स दे दिए कुछ। अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक लो नाम से और एक हाई नाम से, मतलब एक l नाम से और एक h नाम से। ये मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो मेरा लो है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो मेरा हाई है। और उसमें मैंने मिड वैल्यू फाइंड की है, देखो यहाँ पे 4, और की एलिमेंट है मेरा 23। अब मैं आपको सीधा एग्जांपल पे ले जाता हूं। तो मैंने मेरे एरे को रिप्रेजेंट करवा दिया है कुछ इस तरह से। उसमें मैंने मेरे कुछ इंडेक्स दे दिए 0 से 9। अब मैं मेरे एरे का नाम दे रहा हूं ए। मैंने मेरे एरे का नाम दे दिया है। अब मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मुझे फाइंड करनी है मिड वैल्यू। अब मैं आपको जितने भी एरेस को मैं डिवाइड करूंगा उसमें मैं एरे के नाम से करूंगा। जैसे एक मैंने डिवाइड कर दिया तो उसका सब एरे का नाम हो गया A1 A2 ऐसा करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मिड वैल्यू फाइंड करूंगा। अभी के लिए मेरा जो पूरा एरे है वो है मेरा A1, क्योंकि अभी मैंने मेरे एरे को डिवाइड नहीं किया है। तो A1 में अगर मैं मिड फाइंड करता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा, तो मेरे पास जो लो नाम से जो वेरिएबल था और मेरे पास हाई नाम से जो वेरिएबल है, उन दोनों का मैं प्लस करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मुझे मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैंने l प्लस एच डिवाइड बाई 2 किया, यानी कि 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.5 मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 4.5 मेरा आंसर आ रहा है। तो मैंने अगर 4.5 में से मुझे फ्लोर वैल्यू को कंसीडर करना है। अब फ्लोर वैल्यू का मतलब बेस वैल्यू, डेसिमल में जो बेस वैल्यू होगी वो आपको कंसीडर कर लेनी है। तो 4 इसका आंसर आएगा। अगर मान लो 5.5 होता तो आप फिफ्थ वाली वैल्यू को कंसीडर करते, 6.5 होता तो आप 6 नंबर वाले को कंसीडर करते, इस तरह से। तो आपके जो A1 है उसमें आपकी मिड वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 4 आपकी मिड वैल्यू आई। A1 का मतलब आपका जो पूरा एरे है वो, ठीक है। तो मिड वैल्यू आपकी 4 आई, उसका मतलब ये आपका मिड है अब। ओके, मिड आपकी वैल्यू कौन सी है, 16 आपकी मिड वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने की एलिमेंट को 23 को 16 के साथ आप कंपेयर करोगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर आपने कंपेयर किया तो इसका आंसर तो फॉल्स है, मतलब नो है। तो 23 इज इक्वल टू 16 नहीं है। तो अब आप वो दो केस जो थे, जो मैंने आपको बोला था लिखने को, वो आप एक बार चेक करो। उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपका की एलिमेंट अगर आपका मिड से बड़ा है तो आप क्या करोगे, राइट हाफ में जाओगे एरे के, लेफ्ट हाफ को आपको अब एलिमिनेट कर देना है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो अब मेरा एरे किस टाइप से दिखेगा, ये सब मैं एक बार के लिए हटा दे रहा हूं। अब मेरा मिड चेंज हो जाएगा। ये मेरा जो फर्स्ट एरे का मिड था, अब जबकि मेरा मिड के बराबर मेरा एलिमेंट नहीं आया है, सर्चिंग वाला एलिमेंट, तो अब मैं राइट हाफ पे फोकस करूंगा। तो अब मेरा राइट हाफ क्या बन जाएगा, देखो आपका मिड क्या था, यहाँ पे मिड आपका 16 था। तो अब 16 के राइट में आपको देखना है, मिड एलिमेंट को आपको अब छोड़ देना है। तो 4 के बाद आपको फिफ्थ वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अब आपका एरे क्या बनेगा, ये अब आपका एरे है, फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट होगा और नाइन्थ इंडेक्स पे खत्म होगा। ये आपका राइट एरे, राइट सब एरे आप बोलोगे इसको। और लेफ्ट वाला जो सब एरे है, जो 0 इंडेक्स से थर्ड तक चलता था, उसको आपको अब एलिमिनेट कर देना है। और याद रखना, मिड के अगर राइट लेफ्ट आप देखने जाओ तो उसमें मिड को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपका सब एरे कौन सा है, इंडेक्स नंबर 5 से इंडेक्स नंबर 9। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरे नंबर 2। एरे आपका 1 कौन सा था, इंडेक्स 0 से इंडेक्स आपका 9 तक। ठीक है, ये कुछ आपका सब एरे था, सॉरी पहले वाला एरे था। एरे 2 आपका क्या बनेगा, अब इंडेक्स नंबर 5 से इंडेक्स नंबर 9 तक, ये आपका सब एरे है। अब आपको इसमें से आपका एलिमेंट सर्च करना है, सिंपल। आपको अब
वापस से वही चीज फॉलो करनी है जो आपने पहले वाले में फॉलो किया था, ठीक है। तो अब आपको वापस से मिड फाइंड करना है। अब आप मिड कैसे फाइंड करोगे, एल प्लस एच करोगे। अब आपका लो वैल्यू कहाँ पे है, आपका पहला सबसे पहले लो आपका यहाँ पे था, पर अब लो चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका एरे का राइट सब हाफ हो गया। तो आपका लो क्या बनेगा, अब यहाँ पे आपका लो आ जाएगा और यहाँ पे आपका एच आ जाएगा, हाई। तो अब आपको एल प्लस एच डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 का आंसर 7। तो आपका 7th नंबर का इंडेक्स पे अब आपकी मिड वैल्यू है, ये आपकी मिड वैल्यू बन जाएगी। ये आपकी है मिड वैल्यू। अब मिड क्या है आपका, अब 56 बन गया अब आपका। तो अब आपको 23 को कंपेयर करना है 56 के साथ। क्या ये इक्वल है, तो अभी भी नहीं है। और इक्वल नहीं है, लेकिन केस कौन सा बन रहा है, आपका की एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट छोटा है किससे, आपके मिड एलिमेंट से। तो अब जबकि छोटा है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाले हाफ पे जाओगे, बस आपको यही चीज फॉलो करनी। और जब आप लेफ्ट हाफ पे जाओगे तो आपको मिड वाले इंडेक्स को कंसीडर नहीं करना है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो वापस से मैं ये सब हटा दूं अगर, तो मेरा लेफ्ट हाफ अब कौन सा बनेगा, लेफ्ट हाफ मेरा बनेगा अब 6 5 और 6 इंडेक्स, ये दो मेरे लेफ्ट हाफ बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 7th मेरा मिड इंडेक्स था, मिड को आपको कंसीडर नहीं करना है, तो आपको लेफ्ट साइड में आना है। अब लेफ्ट साइड में आप क्या देखोगे, 5th और 6th है, क्योंकि 4th भी आप लोगों ने देख चुके हो आप लोग। तो 5th और 6th वाला जो एरे है, ये वाला जो सब एरे, ये आपका एरे नंबर 3 बन जाएगा। कौन से इंडेक्स से, इंडेक्स 5 टू इंडेक्स 6, ये आपका तीसरा सब एरे बन गया। अब आपको इसमें से मिड वापस से फाइंड करना है। तो अब आपका लो कहां पे रहेगा, आपका लो अब है यहाँ पे, और हाई आपका लो तो आपका जहां पे था वहीं पे है। हाई अगर आपका एरे लेफ्ट सब पार्ट आता है तो आपका हाई -1 हो जाएगा, मतलब हाई जहां पे था 9 पे, तो वो आपका मिड के पीछे -1 हो जाएगा, मतलब 6। तो आपका हाई अब यहाँ पे आएगा। समझ में आया आपने, मैंने क्या किया, आपके एरे 1 में ये इंडेक्स तक था, एरे 2 आपका सब एरे इतना इंडेक्स 5 to 9, और आपका जो थर्ड सब एरे वो आपका इंडेक्स 5 to 6। तो उसी तरह से आपका लो वाला वेरिएबल और हाई वाला वेरिएबल भी चेंज होगा, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो आपकी एरे की बनेगी वो। तो 5 और 6 मतलब दो ही एलिमेंट बचे मेरे पास, इसमें से मुझे वापस मिड फाइंड करना है। तो इसमें से मिड फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 5 प्लस 6 एल प्लस एच डिवाइड बाई 2। तो मेरा आंसर क्या आया, 11 डिवाइड बाई 2, और इसका आंसर 11 डिवाइड बाई 2 5.5, मतलब फ्लोर वैल्यू अगर मैंने ली तो आंसर मेरा आया 5। अब 5th नंबर पे इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू है वो मेरी वैल्यू मिड बन गई, तो 23। अब 23 मेरी मिड वैल्यू है और 23 मेरा की एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया यस। तो उसका मतलब मेरा एल्गोरिथम, मेरा सॉर्टिंग सर्चिंग अब मेरा खत्म हो चुका है, मतलब मुझे मेरा एलिमेंट मिल चुका है। तो ये आपकी बाइनरी सर्च थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने आपको 3 सब एरेज का अलग अलग नाम लेके करवाया। A1 जो आपका एरे था उसमें आप कौन से इंडेक्स तक लिए, यहाँ पे मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ। आपके फर्स्ट वाले एरे में इंडेक्स था 0 to 9, जो कि पूरा एरे है वो। सेकेंड वाले इंडेक्स में आपका 5 to 9 एरे में, और थर्ड वाले सब एरे में 5 to 6 आपका इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एरे में से आप लोगों ने मिड वैल्यू फाइंड किया 4.5, उसमें से फ्लोर वैल्यू उठाई 4। अब 4 को आपने अपने की एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, तो क्या की एलिमेंट से इक्वल है फ्लो 16, तो नहीं। अगर नहीं इक्वल है तो आपको वो दो केस आपको फाइंड करने हैं, कि अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट और वो दो इक्वल नहीं है, लेकिन आपका सर्चिंग एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो आप लेफ्ट हाफ पे देखोगे, बड़ा है तो आप राइट हाफ पे देखोगे। तो इस केस में आपने राइट हाफ पे देखा क्योंकि आपका एलिमेंट बड़ा था मिड एलिमेंट से। राइट हाफ पे आपने देखा तो आपके पास इंडेक्स बचे 5 to 9। उस केस में आपने वापस से मिड एलिमेंट फाइंड किया, मिड एलिमेंट फाइंड किया, वापस कंपेयर किया, वापस से वही स्टेप्स आप बार बार रिपीट करोगे जब तक आपको एलिमेंट इक्वल मिल नहीं जाएगा तब तक। तो इस तरह से बाइनरी सर्च आपका वर्क करेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बाइनरी सर्च के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।